नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल लेटेस्ट में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की खास बातचीत। जरा सोचिए, एक देश हमसे ही पेट्रोल डीजल खरीदे और फिर उसे हमसे भी सस्ते दाम पर बेचे। सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपने पड़ोसी देश नेपाल की। पर सवाल ये है कि आखिर ये होता कैसे है? मतलब कोई हमसे ही तेल खरीदकर हमें ही महंगा और खुद सस्ता कैसे बेच सकता है? इसके पीछे का पूरा हिसाब किताब क्या है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले चलिए सीधे सीधे नंबर्स की बात करते हैं, क्योंकि जब ये फर्क देखेंगे ना तो शायद यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। स्क्रीन पर देखिए, नेपाल में पेट्रोल है करीब 64 रुपए प्रति लीटर और भारत में 100 रुपए के पार। डीजल का हाल भी कुछ ऐसा ही है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये है कि नेपाल ये सारा का सारा तेल भारत से ही खरीदता है। तो फिर सवाल उठता है कि भाई भारत में इतना महंगा क्यों है? अच्छा, सरकार की तरफ से अक्सर ये कहा जाता है कि हम अब पेट्रोल में इथेनॉल मिला रहे हैं, इससे देश आत्मनिर्भर बनेगा, पर्यावरण को भी फायदा होगा, वगैरह वगैरह। लेकिन यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। अगर इथेनॉल मिलाना ही वजह है तो नेपाल तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा, फिर वहाँ तेल सस्ता कैसे बिक रहा है? इसका मतलब तो साफ है, असली कहानी कुछ और ही है। तो चलिए अब इसकी तह तक चलते हैं, समझते हैं कि ईंधन की असली लागत क्या है। जो पैसा हमारी जेब से जाता है वो आखिर पहुंचता कहाँ कहाँ है? तो पूरा माजरा क्या है? देखिए, जवाब तेल की असली कीमत में नहीं बल्कि उस पर लगे हुए भारी भरकम टैक्स में छिपा है। ये चार्ट देखिए, इससे साफ पता चलता है कि भारत में पेट्रोल की जो कीमत हम चुकाते हैं ना, उसका लगभग आधा हिस्सा तो सिर्फ और सिर्फ केंद्र और राज्य सरकारों के टैक्स में ही चला जाता है। 50% से भी ज्यादा। मतलब अगर 100 रुपए का पेट्रोल भरवाया तो ये मान लीजिए कि उसमें से 50 रुपए से ज्यादा तो सीधा टैक्स ही है। तो अब ये तो बिल्कुल साफ हो गया है कि सारा खेल कीमतों का नहीं बल्कि टैक्स का है। तो चलिए भारत और नेपाल की टैक्स पॉलिसी को आमने सामने रखकर देखते हैं। यहाँ दोनों देशों की सोच में जमीन आसमान का फर्क दिखता है। एक तरफ भारत में केंद्र और राज्य सरकारें दोनों मिलकर ईंधन पर भारी टैक्स लगाती हैं और इस पैसे का इस्तेमाल देश के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी योजनाओं के लिए किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ नेपाल है, जहां सरकार ने जानबूझकर जनता पर बोझ कम रखने के लिए टैक्स को सीमित रखा है। और बस यही वो सबसे बड़ी वजह है जो उन्हें भारत से तेल खरीदकर भी सस्ता बेचने में मदद करती है। अब आगे हम जो भी बताने जा रहे हैं वो पूरी तरह से हमारे सोर्स ग्लोबल लेटेस्ट की रिपोर्टिंग पर आधारित है। ये उनके विचार हैं। तो सोर्स का कहना है कि फर्क बस इतना है कि नेपाल में जनता को सीधी राहत मिलती है, जबकि भारत में इथेनॉल और विकास के नारे और वादे मिलते हैं। सोर्स अपनी रिपोर्ट में आगे लिखता है कि जब इस सिचुएशन पर सवाल उठाए जाते हैं तो सरकार के समर्थक अक्सर कहते हैं सब चंगा सी, मतलब सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और सोर्स के मुताबिक एक धारणा ये भी है कि अगर किसी ने इस नीति पर सवाल पूछ लिया तो उस पर देशद्रोही या विकास विरोधी होने का ठप्पा लग सकता है और इसी डर से इस पर खुलकर बहस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इन सारी बातों और आंकड़ों को देखने के बाद आखिर में एक ही बड़ा सवाल मन में आता है। ये सब जानने के बाद सवाल बस इतना सा है, क्या भारत में पेट्रोल सस्ता होना चाहिए? ईंधन की कीमतों के पीछे का ये जो पूरा गणित है, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।